नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर लोकसभा और ददरौल विधानसभा सीट के लिए रैली को संबोधित किया। शाहजहांपुर के ददरौल में सीएम योगी को सुनने के लिए जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। सीएम योगी ने दावा किया कि चुनाव 285 सीटों पर ये हो चुके हैं और बीजेपी ने आधी मंजिल जो है वो पूरी कर ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम भक्तों और राम विद्रोहियों के बीच सिमट कर रह गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है। हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंदे हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। लोकसभा चुनाव के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर खीरी में आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 70 साल में गरीबी को दूर नहीं कर पाई, लेकिन वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि एक झटके में वो गरीबी दूर कर देंगे। साथ ही अमित शाह ने यह दावा किया कि 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में 190 सीटों पर हम पार कर चुके हैं और 400 के करीब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। और अमित शाह ने कन्नौज में भी जनसभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मुलायम सिंह का परिवार यहां कितनी बार आया है। और इसी के साथ ही शाह ने कहा कि कन्नौज में कोई मुकाबला नहीं है, अखिलेश यादव किसी भी रेस में नहीं है और सुब्रत पाठक आसानी से जीत रहे हैं। कोई टफ लड़ाई नहीं है, सुब्रत मेरा दोस्त है, कन्नौज की जनता इसको जिताकर भेजने वाली है। कन्नौज वालों में कह कर जाता हूं, ये सुब्रत पाठक को आपने ही जिताया, फिर से जिताइएगा, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करने वाला हूं। भाइयों बहनों, यहां सालों तक मुलायम से परिवार को आपने वोट दिया या नहीं दिया? अरे जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? ये ऐसा परिवार है, नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता है। ओ कैमरा वाले, बैठ जाओ। ये ऐसा परिवार है जो जीतता है तो भी नहीं आता है, हारता है तो भी नहीं आता है। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, कोरोना की महामारी विकट थी या नहीं थी? जरा जोर से बोलो, विकट थी या नहीं थी? अखिलेश जी या डिंपल बहन आए थे क्या? अरे जोर से बोलो, आए थे? हमारा सुब्रत आपके बीच में था या नहीं था? टीका लगवाया या नहीं लगाया? सबको टीका लगाया नहीं लगा? जिन जिन को टीका लगा दोनों हाथ उठाओ तो, जरा जोर से दोनों हाथ उठाओ। सबको लगा ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने सभी को टीका लगाकर देश को और कन्नौज को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
और वही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रामलला को साष्टांग प्रणाम करते हुए भी नजर आए हैं और बाहर आने पर उन्होंने कहा कि वो इससे पहले भी कई बार अयोध्या आ चुके हैं और रामलला के दर्शन करना खुशी नहीं बल्कि अपने आप में गर्व की बात है। जनवरी में 2 दफा आया हूं मैं, तो जो उत्सव भाव है वही आज भाव। भगवान राम का दर्शन करने कितने दिनों की लालसा थी आपकी भी? अयोध्या लगातार आप आते रहे। मैं बहुत पहले भी आया हूँ, मैं अयोध्या का पड़ोसी हूँ, तो पहले भी बहुत आता रहा हूँ। तो हमारे लिए तो ये खुशी नहीं, गर्व का सर, इससे पहले भी आप अयोध्या आए? बहुत दफा। अब जा रहे हैं, अब देखेंगे। 22 के पहले आए हैं, अब 22 के बाद आ रहे हैं। आज की यात्रा का क्या पूरा किस तरह? नहीं, बस सिर्फ दर्शन। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल कानपुर से यह बड़ी खबर है, प्रमोद जायसवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल के भाई है प्रमोद, जिन्होंने यह पार्टी ज्वाइन की है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल के भाई हैं प्रमोद, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी के लिए राहत भरी खबर यह है, प्रमोद जायसवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इस दौरान वो बीजेपी पर काफी हमलावर भी नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपए भी माफ नहीं किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने दावा किया कि रायबरेली की जनता ने फैसला कर लिया है कि बस औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी कांग्रेस के न्याय पत्र का जिक्र करते हुए भी नजर आई है। प्रधानमंत्री जी को हमारा मैनिफेस्टो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ काम की बात है। सिर्फ हम नौजवानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह से महंगाई को कम करेंगे, हम किस तरह से देश की संपत्ति वापस जनता के हाथों में डालेंगे, यही कह रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी शुरू से हमारे मैनिफेस्टो पे ऐसे अजीब अजीब से आक्रमण कर रहे हैं कि हम जाके भैंस चुरा लेंगे, लोगों की एक्सरे मशीन जाके लोगों के गहने घरों में ढूंढ लेंगे। अजीब अजीब से ऐसे बयान दे रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि हमें खुद देखना पड़ता है कि भाई ये क्या कह क्या रहे हैं, कहाँ से आई ये बात, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं। तो ये खुद बना भी रहे हैं बात बगैर पढ़े, खुद बना भी रहे हैं, फिर उस बात को उछलवा भी रहे हैं मीडिया में, क्योंकि पूरी मीडिया जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह। और वहीं शाहजहांपुर और हरदोई में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को झूठ का शहंशाह तक बता दिया और कहा कि 400 पार का नारा देने वालों की भाषा बदल गई है। इसके अलावा अखिलेश ने प्रधानमंत्री के दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि अब हिसाब किताब करने का समय आ गया है। कि वोट के दिन सावधान रहें, अपने बूथ की रक्षा करें और मतदान करें। मैं ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फरकाबाद के लिए कह रहे थे कि फरकाबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए ये। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो एनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। जो परीक्षाओं से और पेपर लीक से जिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया उनकी संख्या 60 लाख है और यही 60 लाख अगर हम जोड़ दें और इनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, अगर हम 3 एक परिवार के सदस्य मान लें जो इस सरकार से नाराज हैं और 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है, तो 60 लाख का गुणा अगर हम 3 लोगों से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बन जाता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख जब 80 लोकसभाओं से भाग देते हैं तो हर लोकसभा में इनका 2,25,000 वोट कम हो गया।
केवल नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने से और उनके मां बाप अगर इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो 2,25,000 वोट इनका हर लोकसभा में खत्म हो गया। बताओ, जिस लोकसभा में 2,25,000 वोट इनके खिलाफ हो गया हो और डॉक्टर नवल किशोर शाह के जैसा प्रत्याशी हो, तो बताओ बीजेपी का सफाया होगा कि नहीं होगा? और फर्रुखाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मौका था सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा का, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव किया है, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और इन सब में एक पत्रकार के घायल होने की खबर है। वहीं तोड़फोड़ से पहले अखिलेश यादव मंच से बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने सीएम योगी को लखनऊ वाला और पीएम मोदी को दिल्ली वाला बताते हुए हमला किया और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी तक बता दिया। और चलिए रुक लेते अगली खबर का। श्रावस्ती में भिनगा स्थित बीजेपी कार्यालय बूथ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने जल शक्ति मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सहने ने बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि 2014 के पहले चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। क्या देखिए, 14 के पहले देश की दयनीय स्थिति, चारों तरफ भ्रष्टाचार, लूट खसोट। राजीव गांधी जी अपने समय बोलते थे, जब 1 रुपये दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है। चारों तरफ बम फटते थे, देश का कोई व्यक्ति विदेश जाता था तो अपमान होता था। आज मोदी जी के आने के बाद ऐसे करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान आ गया, करोड़ों लोगों का शौचालय, करोड़ों का गैस का कनेक्शन है, करोड़ों बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड करोड़ों लोगों के पास, नल का कनेक्शन करोड़ों, और करोड़ों के घर में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद भी सभी घरों में अन्न पहुंचा। ये नहीं, दुनिया के अंदर भी आज देखें, कतर के अंदर भी फांसी होने के बाद भी सेना के जवान को वापस लाने का किसी ने काम किया था। यूक्रेन रूस के युद्ध के समय अपने 35,000 से ऊपर बच्चों को सुरक्षित निकालकर कोई लाया देश के अंदर, तो मोदी। और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सैम पित्रोदा के हाल ही में दिए गए बयान पर जहां हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हो रही होगी। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। इमैच्योर, अपरिपक्व कहते हुए उनकी जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया है। इसलिए अब अखिलेश जी को इस तरह की इमैच्योर बातें नहीं करनी चाहिए, और यदि उन्हें ऐसी ही नौसिखिए वाली बातें करनी है, इसी तरह की हैंकी मैंकी पॉलिटिक्स करनी है, चिड़ी चिक्का वाली पॉलिटिक्स करनी है, तो उन्हें समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ के अपने किसी चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। और 5वें चरण के लिए लखनऊ में मतदान की तैयारियां इस वक्त तेज हो गई हैं। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लखनऊ के अफसर लगातार मुहिम चला रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग को साथ लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया गया कि मतदान प्रतिशत बढ़ सके, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। पत्रकारों की तरफ से आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आज रैली निकाली जा रही है, लखनऊ में भी अब मतदान होने वाला है 20 तारीख को। क्या मतदान कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या पहल? लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण है, मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये पहली बार हम पत्रकार संगठनों ने ये निर्णय लिया कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक लोग बाहर निकलें, मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और इस मामले में हमारे नगर आयुक्त इन्होंने सबसे पहले पहल की और हम लोगों को बुलवाया। अपने यहाँ बुलवा के इस बात को उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि
इस ढंग के बुद्धिजीवी समाज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो नगर आयुक्त साहब की इस पहल को हम लोगों ने कोशिश की और लखनऊ राजधानी के लखनऊ के लगभग 200 पत्रकार आज यहाँ शामिल हुए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग ये मार्च यहाँ से और गांधी प्रतिमा तक लेके जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोकतंत्र मजबूत हो, इसलिए ये अभियान चलाया है। नगर आयुक्त जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपकी तरफ से ये बड़ी पहल की गई है और भी जो जागरूक करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे? फिलहाल पत्रकार तो आपके साथ आ गए। नहीं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लखनऊ के लिए कहा था कि जो लास्ट टाइम हमारी वोटिंग परसेंटेज थी जो तकरीबन 54% थी, तो उसको इस बार बढ़ाना है। तो उसमें मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, उनकी जो एसोसिएशन हैं, वो खुद ही आगे आके इसमें हमारे साथ दे रहे हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सब लोग जो हमारा 20 मई का दिन है उसको ना भूलें और उस दिन पोलिंग बूथ सारे जो लखनऊ वासियों को बुला रहा है उसको छुट्टी में ना बदले और निकलें और वोट डालें। लेकिन जो पिछले 3 अभी चरण हुए उसमें वोट प्रतिशत पिछले 2019 के मुकाबले घटा है। लखनऊ में भी खासकर कहा जा रहा है गर्मी एक बड़ी वजह बन सकती है, तो उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम पोलिंग बूथ पे किए जाएंगे? जिससे आदमी आए तो क्या छाई का कुछ ऐसा इंतजाम, टेंट का या पानी का कुछ इंतजाम लखनऊ में किए जा रहे हैं? हाँ, जितने भी पोलिंग बूथ है हम लोग ने उस पर पानी को या बाकी जो सुविधाएं हैं जिसमें AMF अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है उसको पूर्ण करा लिया है। और इसके साथ साथ मॉडल बूथ्स और जहाँ पे हमारे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतदाता आएंगे, पार्किंग, अन्य फैसिलिटीज़ को किया गया है ताकि हम लोग पूरा फैसिलिटेट कर सके इलेक्शन प्रोसेस को। तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे कि कोई भी इस कारण से ना रुके कि गर्मी बहुत है या फैसिलिटीज़ के कारण, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया पूर्ण करा लें। शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। लेकिन नगर आयुक्त है, इनका कहना है कि जिस तरह से 3 चरणों में देखा गया कि वोट प्रतिशत घटा, लेकिन इस बार लखनऊ में कोशिश की जा रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, खासकर इस भीषण गर्मी में। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो लखनऊ का वोट प्रतिशत था उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग संगठनों से, चाहे वो अधिवक्ता समाज हो, पत्रकार हो और या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको अपने साथ जोड़कर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है ताकि जो वोट प्रतिशत है लखनऊ का खासकर उसको बढ़ाया जाए। अधिकारी इस मुहिम में लगे हुए हैं और आज इस तस्वीर में आप पत्रकारों को भी देखेंगे। एक तस्वीर में आप देखिए, ये सभी लखनऊ के वो पत्रकार हैं जो आज संगठन अलग अलग चलाते हैं, लेकिन वो सभी एक मंच पर हैं और यहाँ से रैली निकलने जा रही है। ये रैली गांधी प्रतिमा तक जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी ताकि लोग वोट प्रतिशत इसमें बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ता है, लोकतंत्र उतना मजबूत नजर आता है। इसके लिए भी चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पत्रकार हैं, मिलकर इस अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। पूरी सांसद अजय मिस्त्री के सभा से मैं जनसभा करने पहुंचे, लखीमपुर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षित पार्टियों पर जिद कर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं हम गरीबी एक झटके में मिला दे जा रहे। राहुल बाबा अपने पहले अपना बाढ़ देखो, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया था, आपके पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से यूज कर दिया था, आपकी सरकार ने एक झटके में पिछले समाज का आरक्षण छीनने का काम किया था। 70 साल बाद बड़े राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण मिलने के बाद भी जहाँ विदेशों से लोग दौड़ के आए, वही आपको निमंत्रण मिलने के बाद आपको डर था कि वो आपका बेचना चला जाए, इसलिए आप और आपको सहयोगी दल के नेता नहीं पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि ऐसा घोषणा पत्र आप कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सीए कानून को रद्द करने को कहा है। राहुल बाबा आपकी नानी भी आ जाए तब भी सीए कानून रद्द नहीं हो सकता है। तीसरे चरण के चुनाव में एनडीए को लगभग 190 से ज़्यादा सीटें आ चुकी है और 400 पार ले जाएंगे। भाजपा ने राष्ट्र में मतदान करने के लिए लोगों से आह्वान किया। राजेश शुक्ला, जनता टीवी, लखीमपुर खीरी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीति गर्मा चुकी है और पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू है। जहां बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। अब वहीं प्रयागराज शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट करके पलटवार किया है। उन्होंने
जहां राम मंदिर पर इस तरह के बयान देने की निंदा की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोट के लिए सपा कुछ भी कर सकती है और साथ ही ऐसे में जनता वोट का जवाब देगी और वोट से जनता इसका करारा जवाब देगी। राम भक्तों पर जिस तरह से ये अभद्र टिप्पणी की गई है उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से राम मंदिर और भगवान राम का अपमान हुआ है। फिलहाल मंत्री नंदी के इस ट्वीट से अब आगे राजनीतिक गलियारों में किस तरह की आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब राजनीति गर्मा चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपको बता दें कि आज नोएडा के सेक्टर 126 के थाना की पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये सफलता उनको हासिल हुई है उन 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जो रोजगार ढूंढने वाले मजबूर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम लिया करते थे और उसके बाद उनके साथ ठगी किया करते थे। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 10 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ये सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को अपना टारगेट करते थे जो रोजगार चाहते हैं विदेशों में और उनको अपना टारगेट करके उनसे संपर्क करके उनसे जो है नकली दस्तावेज उनके बनाते थे और नकली आधार कार्ड बनाते थे और उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम जो है वो ऐंठते थे और बाद में गायब हो जाते थे। वहीं इको एंटरप्राइजेस के नाम से ये अपनी कंपनी चला रहे थे, फर्जी कंपनी चला रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन ये कस्टमर को दिखाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ कर रही है और इनसे कई सारे फर्जी पासपोर्ट, बाइक, लैपटॉप और भी बहुत सारी चीजें जो इस ठगी में वो इस्तेमाल करते थे उसको पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल ये पुलिस के गिरफ्त में है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। बाकी और भी जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। प्रतापगढ़ एसपी सत्यपाल अंकित के कुशल निर्देश में लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अंतु पुलिस ने 2 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वही गिरफ्तार किए गए आरोपी रमेश उपाध्याय व रूपचंद्र गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी रगाईपुर मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने न्यायिक कार्रवाई में जुट गई है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। अलीगढ़ में एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने उस वक्त घटना को अंजाम दे दिया जब किसान जो है अपने खेत पर काम कर रहे थे। बताया जाता है कि अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव न्यूपुर में किसान अपनी फसलों को पानी लगा रहे थे। तभी एक मंदबुद्धि व्यक्ति आया और उसने एक किसान पर जानलेवा हमला करते हुए बुरी तरीके से घायल कर दिया। वहीं किसान जो नीचे होकर गिर पड़ा और किसान को जब गिर जाने पर यह मंदबुद्धि व्यक्ति ने अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर डालते हुए आग के हवाले कर दिया। जिसकी घटना को देखते हुए आसपास खेत में काम कर रहे अन्य किसान मौके पर दौड़े, किसान को बचाने का प्रयास किया। जहां मंदबुद्धि निवस्त्री जो है मंदबुद्धि ने अन्य किसानों पर भी हमला बोल दिया और हमला बोलकर एक किसान की और मौत की घाट मौके पर ही उतार दिया। तो वही जो घटना को लेकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और मंदबुद्धि व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया। जहाँ मंदबुद्धि व्यक्ति ने अन्य लोगों पर भी जानलेवा हमला कर दिया जिसमें कई व्यक्ति जो है घायल बताए जा रहे हैं। वही जो है जब घायल व्यक्तियों ने किसी तरीके से जो पकड़ने का प्रयास किया और भी व्यक्ति मौके पर आ गए तो मंदबुद्धि युवक पर मारपीट करके उन्होंने जो है मौत की घाट किया। जब पब्लिक ने जब मौत की घाट उसे उतार दिया, घटना की जानकारी जिले के आला अधिकारियों को लगी। बलिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहाँ पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ मोर्चरी भेजा है। और वहीं जो है गांव में जो है लगातार 3 मौत होने के कारण जो है गांव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत के माहौल को लेकर काफी पुलिस फोर्स वहाँ गाँव में तैनात कर दी गई है और पुलिस आपके आला अधिकारी जो है लगातार जो है लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई खौफनाक घटना जो है मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा दी गई है जिससे अन्य लोगों को कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं बना है और पुलिस जो है में जुटी हुई है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए